मौली में जैसा कि सुना होगा, कल जो राघवेंद्र वाजपेयी पत्रकार है उनकी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी में आप देख सकते हो जनसमूह कहीं ना कहीं आक्रोश भी है, क्योंकि कहीं ना चौथा स्तंभ पत्रकारिता, जो सच दिखाता है समाज में, उसी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो आप समझ लो ऐसा मामला पता है पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं होता रहा। अब ये मामला सीतापुर में भी आ गया। मेरे पीछे देखते हैं पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, यहाँ के जो सांसद विधायक सभी मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है। फिलहाल अभी जो है उम्मीद की जा रही है, पूछताछ चल रही है, पुलिस इससे जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करेगी। लेकिन अभी तक जो आरोपी फरार है। लेकिन अब जैसा कि मामला तूल पकड़ा, चाहे राजनीतिक पार्टियां, उनके भी नेता यहाँ पर मिलकर आए। कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राज भी आए थे परिवार से मिलने और सांत्वना देके गए। फिलहाल अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से, परिवारजनों को आश्वासन दिया गया जो भी हो सकता है सहायता उनको दी जाएगी और इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा और जो भी अपराधी हैं जल्दी जल्दी पकड़े जाएंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं इस तरह का मामला बहुत ही सोचनीय विषय है, क्योंकि जो समाज में सच की आवाज उठाता है उसी का अगर आवाज ऐसे दबाई जाएगी, जैसे कि राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या की गई, बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसका जल्दी से जल्दी पुलिस प्रशासन को खुलासा करना चाहिए और सरकार को भी इसमें आकर उचित न्याय देना चाहिए। सीतापुर से S34 न्यूज के लिए सूरज तिवारी। इस पार्टी अपनी तरफ से भी इस परिवार को आर्थिक मदद करेगी। क्या आपकी बात हुई, क्या देखा? नहीं, मैंने देखा पूरा परिवार दुखी है, मर्माहत है और बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये एक युवा पत्रकार की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है, बहुत ही शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुखद है और सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। योगी जी को केवल बड़ी बड़ी बात बोलने से और फर्जी बुलडोजर चलवाने से और फर्जी इनकाउंटर नहीं, सच में कराइए, जो सच में इससे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। पूरी तरीके से सरकार से मांग करते हैं 1 करोड़ रुपए इनके परिवार को दिया जाए, सरकारी नौकरी इनकी पत्नी को दिया जाए और स्वयं कांग्रेस पार्टी इनकी आर्थिक मदद करेगी। अभी तक क्या लगा देखने में, क्या किस लिए इनकी हत्या हुई? क्या अभी तक मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो एक यहाँ का जो अपराधियों का और सरकारी तंत्र का जो गठजोड़ है, उसी के खोलने का काम इन्होंने किया था, उजागर किया, उसके तहत इनकी हत्या की गई है। इसको आम जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने सत्य आना चाहिए। जिस तरह से इनकी गाड़ी को थोड़ी टक्कर मारी गई, उसके बाद गोलियां बरसाई गई इन पर, क्या इस लगता है कि पत्रकारों के साथ अगर इस तरह का है तो आम आदमी के साथ क्या मैं बोल रहा हूँ, जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित? जो जनता की बात उठाने वाला, जनता की दुख दर्द को उठाने वाला, उनकी कमियों को बताने वाला, अब उस तरह की आवाज़ को दबाया जा रहा है इस सरकार में। पूरी तरीके से जंगल राज का मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस का जितना मनोबल हाई है, ये कहते हुए कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, उससे ज़्यादा इसी सरकार में अपराधियों का मनोबल हाई है। और शायद इसीलिए दिन दहाड़े, चाहे सीतापुर ले लें, चाहे लखीमपुर ले लें, चाहे सुल्तानपुर ले लें, चाहे ललितपुर ले लें, हर उत्तर प्रदेश के हर कोने में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। लेकिन ये तो हद ही हो गई। लोकतंत्र का वो प्रहरी, मजबूत आधार और खंबा, जिसके द्वारा जो शोषित समाज होता है वो अपनी लड़ाई में उनकी आवाज़ और उनकी लेखनी का इस्तेमाल करता है। अगर इस प्रदेश में वो पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है? ये आवाज़ दबाई गई है एक RTI एक्टिविस्ट की, ये आवाज़ दबाई गई है जन सूचना अधिकार की, ये आवाज़ दबाई गई है दलितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज़ दबाई गई है। जिस तरह से नेशनल हाईवे पे एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी, 4 गोलियां मारी जाती हैं, उसको लाइन ऑर्डर को लेकर आप कैसा देख रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? ये बड़ा सवाल है कि आप जीरो टॉलरेंस की सरकार की बात कर रहे हैं और कहना गलत नहीं होगा कि जंगल राज स्थापित है, सरकार नहीं है, लोकतंत्र नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और इसीलिए आपके माध्यम से मैं ये सवाल जनता के लिए भी छोड़ रही हूँ कि आप सुनिश्चित करें, आप विचार करें कि इस प्रदेश में राज किसका है। और जहाँ ये सिर्फ एक पत्रकार की मौत नहीं है, जहां पत्रकार पूरा जमात आज इसमें खौफजदा है, आम आदमी खौफजदा है क्योंकि उसकी आवाज़ दब गई। तो निसंदेह हम सब को मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा और परिवार के को जब तक न्याय नहीं मिलता है, मैं परिवार के साथ सदन से सड़क तक। परिजनों के लिए आपने सरकार से आप क्या मांग करती हैं? परिजनों की सहायता के लिए। देखिए, परिवार जिस परिस्थिति में है और जिस स्थिति में है, बहुत छोटे छोटे बच्चे, कमाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, तो पूरा परिवार का भविष्य और वर्तमान तो अधर में अटक गया। ऐसे में मेरी सरकार से मांग है कि पत्नी को उनकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए
और परिवार को कम से कम अपना जीवन यापन करने के लिए और जो उनके बच्चे, उनका बेहतर भविष्य हो, अच्छी शिक्षा हो, उसके लिए कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। एक आदमी